ये है जैव विविधता के रंगों से सराबोर हिमालय पर्वत का वो दुर्गम अंचल, जिसके आंगन में बहती स्वच्छ निर्मल नदियों का मधुर संगीत दिल और दिमाग को गहरा सुकून देता है। यहां से दिखाई देने वाली स्वर्गारोहिणी चोटी के बारे में प्राचीन मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव इसी चोटी से स्वर्ग गए थे। हिमालय की गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएं और मीलों तक फैली बर्फ की सफेद चादर आधुनिक जीवन शैली से कोसों दूर प्रकृति की ये अनुपम छटा ऐसी अनुभूति करवाती है मानो स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से इस अद्भुत कलाकारी को निखारा हो। ये है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गोविंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क। ये सांकरी गांव है। यहां से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो पर्यटकों को अपने प्राकृतिक सौंदर्य के सम्मोहन में बांध लेता है। इस सफर के दौरान देखने को मिलते हैं सुपिन नदी के किनारे बसे हुए वो गांव जिनमें आज भी उत्तराखंड की लोक संस्कृति अपने वास्तविक रूप में एक प्राचीन धरोहर की तरह मौजूद है। इन गांवों में लकड़ी के बने हुए प्राचीन घर देखने को मिलते हैं। घरों के मुख्य द्वार पर फूल, पत्तियों और जानवरों के चित्रों की सुंदर नक्काशी यहां के बाशिंदों की रचनात्मकता और बेजोड़ कारीगरी का परिचय देती है। लकड़ी और पत्थर जैसी स्थानीय सामग्री की मदद से इन घरों का निर्माण कुछ इस तरह से किया जाता है ताकि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से पूरी तरीके से सुरक्षित रहा जा सके। यहां मौजूद कुछ घर 300 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं। इन घरों में मनुष्य और जानवरों के बीच का एक अद्भुत तालमेल और सामंजस्य देखने को मिलता है। यहां के अधिकतर घरों के प्रथम तल पर, जिसे स्थानीय भाषा में ओबरा कहते हैं, गायों और भैंसों, दूसरी मंजिल यानी मानज्या या पांडा में बकरियों और भेड़ों, और तीसरी मंजिल यानी घौर पर इंसानों के रहने का प्रावधान होता है। नीचे गाय के लिए है तो बकरी के लिए है तो अपने लिए है तो ऊपर लकड़ी के लिए बना रखा है। तो इसमें पहले हमारा अगीठा था, चूल्हा अंदर ही थे। अब रसोई की सिस्टम चल दी तो रसोई बना ली, नहीं तो पहले यहीं चूल्हा था हमारा, इसी में रहे थे। जानवरों के शरीर से उत्पन्न होने वाली गर्मी पूरे घर को बाहर के ठंडे तापमान से बचाए रखती है। इन घरों की बनावट और व्यवस्था दोनों ही सुंदरता, सुरक्षा और सुविधा का अनूठा मिश्रण है। बोरिशेल बोरे गुलाबू बोरिशेल बोरे कित जाना गुलाब सिंगा कित मैत्र मोरु बोजी जालो बाण गुलाबू बोजी जालो बाण। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। इसके अलावा पशुपालन, वन उत्पादन और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। बर्फबारी के दिनों में इस क्षेत्र में किसी भी तरह के अन्न का उत्पादन संभव नहीं होता। इसीलिए यहाँ के रहवासी बर्फ गिरने से पहले ही लकड़ी के बने हुए विशेष प्रकार के कमरों में अनाज का भंडारण शुरू कर देते हैं। इन कमरों को कोठार कहा जाता है।
कोठार की बनावट कुछ इस तरह से की जाती है जिससे कि अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। चोलाई रखते, मुंडवा रखते, चावल रखते, आटा रखते, बर्तन रखते, इस कोठार में पूरा रखते, बर्फ का टाइम का सामान। सांकरी से हर की दून घाटी के बीच की इस मनमोहक और रोमांचक यात्रा में तालुका, ढाटमीर, गंगाड़, ओसला आदि कई गांवों के जनजीवन को देखने और उनकी संस्कृति को करीब से जानने का लुत्फ उठाया जा सकता है। सरलता और सादगी पूर्ण जीवन को पसंद करने वाले यहाँ के लोगों का आहार भी उनके व्यवहार की तरह ही सरल है। इनके आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। सीडे, बाड़ी, बुखाना, कंडाली की सब्जी, सूखा मांस जैसे व्यंजन इन लोगों के दैनिक भोजन का प्रमुख हिस्सा हैं। ये बंगजीरी जो है हम ठंडे टाइम बनाते, इसको भून से और सिलबट्टे में पीस से और इसको बारीक पीस से इसमें या नमक या गुड़ इसको डालते, तो मिक्स करी उसको गूंदते, आटे के अंदर डालते, तो आटे के अंदर डालते, इसके पतीले में पकाते, तो जब ये पकता है तो खुद ही कुदरती ऊपर निकलता है। ये बंगजीरी का बनता है सीढ़ा, सीढ़ा है इसका नाम। इस संपूर्ण क्षेत्र में महाभारत की किंवदंतियां बहुत प्रचलित हैं। इस बात का जीता जागता प्रमाण है यहाँ के गांवों में प्राचीन हिंदू वास्तुकला की तर्ज पर बने हुए भगवान सोमेश्वर महाराज के मंदिर। इन मंदिरों पर वनस्पतियों और जीवों की नक्काशी एक तरफ जहां जैव विविधता के संरक्षण का संदेश देती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का अपनी कला, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ाव भी दर्शाती हैं। तो जो हमारे जो देवता है शिव महाराज, उसके गले में जो है मतलब सांप की माला है, इसलिए हम इसको जो है सोमेश्वर शिव महाराज कहते हैं। वास्तुकला के साथ ही यहाँ के लोगों द्वारा पहने गए रंग बिरंगे परिधान बरबस ही सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। कमाल की बात यह है कि ये सारे पारंपरिक परिधान घर के बने लकड़ी के हथकरघे पर हाथों से बनकर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए भेड़ की ऊन का उपयोग किया जाता है। ये परिधान शून्य से नीचे के तापमान में भी शरीर को ठंड से बचाने की क्षमता रखते हैं। मशीन तो हमारे पास है नहीं, ऐसे ताकोड़ी हाथ के बना से बनाना है वो, तो काट कूट के पायजामा भी बनेगी, टोल्टी भी बनेगी, टोपी भी बनेगी, तो अपने हाथ से बनाना पड़ता है। तो जैसे बर्फ ढक गए, बर्फ से ढक गए तो काम तो कुछ होता था नहीं, तो घर में बैठ के ताकोड़ी काटते थे, तो फिर अपने लिए कपड़े बनाते थे। जनवरी से लेकर मार्च के मध्य यानी शीत ऋतु में यहाँ कई मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। स्थानीय रीति रिवाजों से सुसज्जित ये उत्सव उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का आईना है। इन आयोजनों के दौरान ढोल, धौंस, कन्नाल और रणसिंघा की थाप पर यहाँ के लोग अपने खास लोक नृत्य पांडव नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। आंधी चोपती जैसे पारंपरिक लोकगीतों पर एक दूसरे का हाथ थामे उन्हें झूमता हुआ देखकर किसी के लिए भी अपने कदमों को थिरकने से रोकना नामुमकिन है।
मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ अपनी कला और संस्कृति का जश्न मनाते ये लोग आपसी एकता और प्रेम का भी संदेश देते हुए नजर आते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों की पृष्ठभूमि में प्राचीन संस्कृति और सुंदरता का ये मनोरम ताना बाना किसी के लिए भी एक बेहद रोमांचक और अविस्मरणीय अनुभव साबित हो सकता है। इसलिए गोविंद वन्यजीव विहार और नेशनल पार्क के वन विभाग द्वारा सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हरकीदून और केदारकंठा की संवेदनशील जैव विविधता पर पर्यटन के बढ़ते दबाव को कुछ कम किया जा सके। साथ ही पर्यटकों का ध्यान कल्चरल और विलेज टूरिज्म की तरफ आकर्षित किया जा सके। ऐसा होने से स्थानीय समुदायों और वन विभाग के लिए स्थायी आय उत्पन्न करने के लिए नए स्रोत खुलेंगे और प्रकृति का संरक्षण बेहतरीन तरीके से संभव हो पाएगा। हसी बोलाणो बाटी खाणो बारटुड़ो कोया नीलाणो चारो दिन को माय छुड़ो अमर कोया निभाई जानो। ले लुए घोड़ी कुटी ले लुए घोड़ी कुटी नारुया मेरे जुमाने याक टूड़ा